बोलता है, अच्छा खाता है, अच्छा करता है, तो इसलिए क्या है, हम लोग ज्ञानी है। तो जितने भी जन अच्छा से रहते हैं सभी जन ज्ञानी लोग हैं, है ना। सभी जन क्या है, डिसिप्लिन, है ना, कि हमने शिष्टाचार बनाए रखा है। तो उसका जो है शिष्टाचार एक तथागत बुद्ध है, सिद्धार्थ, बचपन के नाम था सिद्धार्थ था ना, तो वो भी बचपन में हमेशा डिसिप्लिन में रहते थे, किसी को परेशान नहीं करते थे। उनकी मम्मी को भी परेशान नहीं करते थे। किसी पशु पक्षी है उनको भी परेशान नहीं करते थे। तो हमें उनके बचपन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और इधर बाबा साहब अम्बेडकर है, उनसे भी हमें सीखना आवश्यक है ना। बाबा साहब के बारे में कुछ सभी जन जानते हैं। बाबा साहब के सीरियल आया, किसने देखा होगा बाबा साहब के सीरियल, लगभग सभी जन ने देखा, अच्छी बात है। तो उसमें आपने देखे होंगे कि बाबा साहब ना जब छोटा सा था कितना उन्होंने संघर्ष किया। टीवी में जितना दिखाया गया उससे कहीं गुना अधिक बाबा साहब को संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि बाबा साहब जब छोटा सा थे तो उस समय उनके घर में ऐसे लाइट नहीं थे, ऐसे जो है पंखा वगैरह नहीं थे ना। लेकिन अभी सबके घरों में लगभग पंखा लाइट तो सबके घर में है ना। तो हम जैसे अभी अच्छा से बैठकर ये जो लाइट है इसका नीचे बैठकर हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो बाबा साहब उनके पास पुस्तक भी नहीं थे, पहनने को अच्छे ढंग का भी कपड़े नहीं थे, ऐसा बताया जाता है कि नया कपड़ा कोई पहनने देता नहीं था। और आपने सीरियल में देखे होंगे उसको स्कूल के बाहर बिताने का प्रयास करते, बाहर बिताते ना, उनको अंदर आने नहीं देते थे। लेकिन आप लोगों को किसी ने बोला क्या कि आप अंदर मत आओ, आप लोगों को किसी ने नहीं बोले, तो आप लोग इधर अंदर यहाँ भी आए हैं, आप स्कूल भी जाते होंगे, ट्यूशन क्लास के लिए भी जाते होंगे, तो ये आपको बाहर बिठाते नहीं है ना। आप अंदर जाके बस जो है पंखा के हवा के नीचे बैठकर हम लोग का अभ्यास पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो हमारे पास अभी बहुत सारे जो है सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं अभी हमारे पास में है वो सुविधाएं बाबा साहब के पास में नहीं था। लेकिन उनके पास क्या था, सम्यक संकल्प था ना। उनके पास में प्रोमिसेस थे कि मैं अच्छा से पढ़ूंगा, मैं अच्छा से लिखूंगा और जो समाज में जो है अच्छे परिवर्तन लेकर आऊंगा ना। तो इसलिए क्या है, एक व्यक्ति ने प्रॉमिस करना, एक व्यक्ति ने संकल्प करना आवश्यकता है कि अगर इस बार मुझे मार्क कम आए हैं तो मैं अगले बार ज्यादा लेके आऊंगा। इस सब्जेक्ट में कम हो या इस सब्जेक्ट में कमजोर हो तो अगले सब्जेक्ट में अच्छे जो है मार्क लेके आऊंगा। ऐसे ही खुद से जो हमें प्रॉमिस करना आवश्यकता है। उधर हमने जो त्रिशरण पंचशील अभी हम सुबह में लिए थे ना, तो वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार की प्रॉमिस ही है। हम बुद्ध से जो है प्रॉमिस करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर है उनसे जो हम लोग प्रॉमिस करते हैं। तो त्रिशरण पंचशील सबको याद है, वे हमेशा एक बार दोहराए क्योंकि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बनाती पता के बाद में क्या आता है, वे अपने सिद्धवदम समाधि में, यानी कि हिंसा, प्राणी हिंसा नहीं करना। और प्राणी कौन कौन है, हम भी प्राणी हैं, आप भी प्राणी हैं। आपके घर में मम्मी, आई, बाबा, छोटा भाई, छोटी बहन, वो भी प्राणी है ना, उनको हिंसा नहीं करना। पहला चीज क्या है, हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा उनको भी नहीं करना है, हिंसा खुद को भी नहीं करना है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो भी हम खुद को हिंसा कर रहे हैं ना, कि अच्छे से पढ़ाई नहीं करना यानी कि खुद का हिंसा करना है ना। मेहनत नहीं करना तो भी प्रकार की खुद को हिंसा करना होता है। और कल हमने क्या जाना था कि ज्यादा जिद करना है ना, माता पिता को तकलीफ देना, उनसे जिद करना, ये भी क्या है, ये भी हिंसा है ना। क्योंकि हमारे जिद करने से, हमारे रोने से मम्मी पापा को दिक्कत होता है ना, उनको तकलीफ होता है। इसलिए हमने क्या प्रॉमिस करना है कि मैं मम्मी पापा को तकलीफ नहीं दूंगा, है ना। मम्मी पापा से मैं जिद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे माँ, आपके पिता है, आपके माँ, आपके पिता है, उनको पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है ना। इसलिए क्या है, आपकी मम्मी वही करेंगे, पिताजी भी
जिद करके कुछ भी कर रहे हो तो उससे हमारा भी लाभ नहीं होगा, किसी का भी लाभ नहीं होगा। इसलिए क्या है, हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, या घर में परिवार में छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, किसी को हिंसा नहीं करना है। किसी को चिढ़ाना भी हिंसा है ना, किसी को चिढ़ाना ये भी गलत बात है ना, किसी को गलत नाम से बुलाना ये अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बात नहीं है। तो अच्छे लोगों का जो संस्कार अच्छा बोलना ही होता है ना, लोगों को नहीं चिढ़ाना, लोगों को हो सके तो मदद वगैरह करना, कि जैसे आपका कभी दोस्त है, मित्र है, फ्रेंड है, घर में छोटा भाई है, छोटी बहन है, हम उनको भी मदद करते हैं, है ना। तो हमें अपनी मम्मी पापा का भी मदद करना चाहिए, है ना। तो जैसे जब मम्मी घर बाहर से जो है कहीं से आती है, पिताजी बाहर से आते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? पानी है उनके लिए ठंडा पानी लेकर जाना है, इसलिए उनको पिलाने के लिए, है ना। वैसा करेंगे तो पिताजी को अच्छा लगेगा। और जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, कभी कभी मेहमान आते हैं, सबके घर में मेहमान आते हैं, है ना, काका काकी आते हैं, कभी सर आते हैं, मैडम आते हैं, तो जिससे अगर हमारा रिश्तेदार घर में आए तो सबसे पहले क्या करना है? उनको वंदन करना है ना, कि जैसे जय कैसे जय जय। तो क्या होता है, हम दूसरे के सामने झुकते हैं, और झुकने से कोई बड़ा या छोटा नहीं है, जो झुकता है वही बड़ा होता है। जब बाहर में अभी आप जब आपको जब यहाँ भोजन का समय, नाश्ता का समय होगा, बाहर जाके देखेंगे, जिस पेड़ में फूल लगे हैं वो पेड़ झुका हुआ रहता है ना, जिस पेड़ में जो है फूल लगे होते हैं, फल लगे होते हैं, वो हमेशा झुका होता है, और जिसमें फूल नहीं होता है वो सीधा रहता है ना। तो वैसे ही जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो हमेशा दूसरे के सामने झुकते हैं, लोगों को सम्मान देते हैं। इसलिए आपके घर में कोई मेहमान आए तो हमें क्या करना है? उनको भी जो है जय भीम करना है ना, तो उनको जो है हाथ जोड़ करके जय भीम करना है। या अगर दूर है, मेरा आवाज उन तक नहीं जा सकता है, लेकिन वो मुझे देख पा रहा है ना, आगे तो दूर तक जा सकता है, आवाज नहीं जाएगा, अगर दूर से उन्होंने मुझे देखा, उनका दृष्टि मेरी तरफ है, फिर हम ऐसे बोले तो वो समझ जाएगा हाँ मुझे ही जय भीम है। तो उनको क्या है? जय भीम करना है। अपने जो घर में रिश्तेदार आएंगे उनको जय भीम भी करना है, और ठंडा पानी भी ना, घर में भी अगर कोई आता है तो उसके लिए ठंडा पानी भी देना है, चाहे वो मम्मी हो चाहे पापा हो ना। और घर में छोटा मोटा जो हम मदद कर सकते हो वो मदद हमें जरूर करना चाहिए ना, कि घर में हम अगर थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा काम करेंगे तो उससे क्या बनेगा? हमारा एक्सरसाइज बनेगा, है ना। तो कसरत होता है, तो जिसे सुबह सुबह आपसे भी कराया जाता है, उससे क्या होता है? आदमी का शरीर मजबूत बनता है ना, शरीर भी मजबूत बनता है, फिर दिमाग भी मजबूत बनता है। इसलिए क्या है, घर में भी हमने कभी कभी काम जरूर करना चाहिए ना, कि जैसे सभी बच्चे कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं, मम्मी को मदद करते हैं, पिताजी को मदद करते हैं, छोटा छोटा चीजें उनको मदद करते हैं, तो वो जरूर करें। और जो है साथ ही साथ की जैसे एक शिष्टाचार आप लोग बोलते हैं, अच्छे बच्चे आपने जो है बचपन से सुना होगा, गुड बॉय है गुड बॉय है ना। तो गुड गर्ल और गुड बॉय हम बच्चे से लोग माध्यम से ही बन सकते हैं, कि बाबा साहब भी गुड बॉय थे, पता है जब वो छोटे से सिद्धार्थ के रूप में वो भी एक प्रकार के गुड बॉय थे। और आप यहाँ जितने भी जन आए हैं, आप लोग भी एक गुड बॉय गुड गर्ल भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अच्छे से बैठे हुए हैं। तो घर में भी क्या करना है? घर में भी ऐसे ही अच्छा से बैठना आवश्यक है, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उनका बैठने का दर, पहनने का दर, खाने का दर हर अलग अलग होता है। कि जैसे लेट के कितने जन खाना खाते हैं, जैसे सोफे पे लेट के कौन खाना खाता है? बहुत ही कम लोग खाते हैं ना, क्योंकि लेट के खाना खाना वो शिष्टाचार नहीं। मम्मी का बोलते अच्छे से बैठते ना, हम अच्छे से बैठते हैं, फिर हम अच्छे से खाना खाते हैं, इसलिए क्या है वो शिष्टाचार है। तो हमें जानना आवश्यकता है कि हमें लेट के भी खाना नहीं खाना है, और हमने क्या बोले थे, खाना खाते समय क्या नहीं देखना है? मोबाइल और टीवी। तो उससे क्या होगा? हमें विटामिन नहीं मिलेगा।
तभी हमें क्या मिलेगा, विटामिन मिलेगा, है ना। तो उस विटामिन के माध्यम से हमारा दिमाग को भी जो है शक्ति मिलेगा, हमारा शरीर को भी शक्ति मिलेगा, है ना। तो हमें क्या बनना है, हम यहाँ पे संस्कार बनने आया है। संस्कार का मतलब क्या होता है कि अच्छा बनना, सुंदर बनना। और जैसे सुंदरता, सुंदर सभी लोग बनना चाहते हैं, सभी लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे खाते हैं, कुछ ना कुछ जो है लगाते हैं ताकि वो सुंदर दिखे। लेकिन जैसे बुद्ध ने सबसे सुंदर किसको बोले होंगे, है ना। जो बुद्ध का मतलब जो सुंदर दिखता है वो सुंदर, उनको बुद्ध ने सुंदर नहीं कहे। जिनका नाम बहुत सुंदर है उनको बुद्ध ने सुंदर नहीं कहे। किसको सुंदर कहे, जिनका विचार अच्छे हो, जिनका वाचा जो बोलचाल है वो अच्छे हो, उनको सुंदर बोले। फिर जिनका काम अच्छा हो उनको ही सुंदर बोले हैं। तो आपने देखा है कि आप कितना सुंदर है ना। आपके विचार सुंदर है यानी कि हम लोग सुंदर है। हमारा वाणी हम जो बोलते हैं वो सुंदर है यानी कि हम लोग सुंदर हैं। अच्छा काम करते हैं यानी कि हम सभी लोग सुंदर है। इसलिए क्या है, हमें जीवन में सुंदर बनना, सुंदर दिखना भी है और सुंदर बनना भी है, सुंदर लोगों को सुनाना भी है ना। इसलिए क्या है, क्योंकि हम सुबह सुबह यहाँ त्रिशरण पंचशील लेते, इसलिए ताकि हमारा विचार सुंदर बने, हमारा वाचा सुंदर बने और हमारा कर्म सुंदर बने। हम रोज रोज खाना खाते हैं ना, सुबह भी खाना खाते हैं, दोपहर में भी खाना खाते हैं, शाम को भी खाना, रोज खाना खाना पड़ता है ना। एक दिन खाएंगे तो एक हफ्ता, 3-4 दिन कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहता ना। सुबह भी खाना खाते हैं, शाम को भी खाना खाते हैं। तो वैसे जिस प्रकार हम रोज रोज खाना खाते हैं वैसे हमने रोज रोज शीलों को भी पालन करना आवश्यक है ना। सुबह 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 मंदिर पर दोहराना उनको आवश्यक है। सुबह होते ही हमने उसको बोलने का प्रयास करना, क्योंकि त्रिशरण पंचशील बोलने में 5 मिनट भी लगते नहीं है ना। तो सुबह सुबह हमने वो त्रिशरण पंचशील भी लेने का जो है प्रयास करना है और रोज रोज जो है पालन करें। मम्मी अगर आपको काम लगाया, पिताजी ने अगर आपको काम लगाया तो नहीं बोलना कल भी तो ये काम किया था, परसों भी ये काम किया था, ऐसा बोलना नहीं है। देखो फिर मम्मी क्या बोलेगा कि कल भी तो खाना खाए थे, पिछले परसों भी खाना खाए थे, उसके पहले भी खाना खाए थे, है ना। ऐसा बोलेंगे, वैसा नहीं होना ना। कि वैसे बार बार पढ़ना भी हम रोज रोज स्कूल जाते हैं ना। जब स्कूल खोलेंगे तो हम रोज रोज स्कूल जाएंगे ना। एक दिन से नहीं होता है, रोज रोज जाना होता है। कि जैसे आज आप लोग का यहाँ पर कौन सा दिन है, थर्ड डे ना, तीसरा दिन है यहाँ पे। तो वैसे आपको रोज रोज 15 दिन आना है। 15 दिन इसलिए आना है ताकि आप यहाँ में कुछ ना कुछ अच्छा सीख सकें। आपको क्या है, एक ट्रेनिंग, एक प्रकार की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो क्या है, डिसिप्लिन हम सभी के बच्चों में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना आवश्यक है। डिसिप्लिन यानी कि शिष्टाचार, शिष्टाचार यानी कि संस्कार। और संस्कार कहाँ पे है, पंचशीलों में है ना। संस्कार हमारे पंचशीलों में है। संस्कार आपके अच्छा सुंदर आचरण है, इसलिए जो है संस्कार को हमेशा ध्यान में रखना है। और कल हमने जितने भी पंचशीलों को जाने हैं उन पंचशीलों को जो है पालन करने का प्रयास करना है। तो अभी जैसे आप थोड़ा बीच में रेस्ट भी लेते हैं ना, तो कभी आपको 5 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेना। जिनको अभी पानी पीना होगा, पानी वगैरह पी सकते हैं। 5 मिनट के बाद हम फिर से शुरू करेंगे एक नया कहानी से ना। आप लोग 5 मिनट के लिए रेस्ट करिए, पानी पीजिए, है ना।